कल्याणं नमोलो ये सवसाहुणं एसो पंच नमो यारो सव्य पावप्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते शिवमचरं रजुमक्षयमव्यावादं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विविमं विमलं भजन्ति दर्शन शरण्या दर्शन शरण्या। आइए हम चलें, नमस्तु करें, प्रणाम करें संवत भद्र जैसे पवित्र ऐसे महान आचार्य को नमस्तु करें, प्रणाम करें प्रभाचंद्र स्वामी जैसे महान आचार्य को। और चले श्लोक नंबर 40, श्लोक नंबर 40 इसके शरण में चलते हैं। क्या शब्द उपयोग किया है? दर्शन शरण्या, मतलब क्या? जो दर्शन की शरण में जाता है। दर्शन कौन? दर्शन कौन? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सम्यक दर्शन मतलब क्या? दो बातें बोलनी पड़ेगी सम्यक दर्शन की परिभाषा के लिए। एक तो श्रद्धा और दूसरा ज्ञान, दोनों एक साथ होता है। दर्शन, श्रद्धा और ज्ञान, मात्र ज्ञान नहीं और मात्र श्रद्धा नहीं, दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो यहाँ बोलते हैं आचार्य भगवान कि अरे बाकी बात तो छोड़ो, अमुक तमुक दुष्कुल नहीं पैदा होता है, विकृत नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, दरिद्रता नहीं होता, नरक में नहीं जाता, तिर्यंश में नहीं जाता है, नपुंसक नहीं बनता है, स्त्री नहीं बनता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। बोले फिर होता क्या है? ओजस तेजो विद्या, ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, वृद्धि होती, विभव होता है, सनात होता है, महाकुलम पैदा होता है और महार्था, महान अर्थ को धारण करने वाला होता है। तीर्थंक चक्रवर्ती बनता है, नारायण बनता है, पतिनारायण बनता है, बलभद्र बनता है, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े सम्राटों के पद पर आसीन होता है। और तो और वही चक्रवर्ती बनता है। और तो और चक्रवर्ती की बात तो छोड़ो, वो तो बहुत छोटी चीज हो गई, वो तो बहुत छोटी। हालांकि आप गृहस्थी के लिए चक्रवर्ती बहुत बड़ी चीज है। आज भी इस पूरी दुनिया में कहीं कोई एक भी चक्रवर्ती नहीं है। इतने बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं, पर ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्रपति आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है कि वो जो कहे दुनिया का हर देश उसकी बात को माने, स्वीकार करे, अंगीकार से। कोई भी एक भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती ऐसा हुआ करता था, इतना गजब पावरफुल हुआ करता था कि उसका एक आदेश सारे सारे बड़े बड़े राजे महाराजे स्वीकार और शिरोधार्य किया करते थे। आज वो क्षण है हमारे बीच में। कौन सा क्षण है हमारे बीच में? कि जिस पवित्र आज्ञा को पालन करके कोई सिंपल सा साधारण सा जीव बड़ा भारी सम्राट बनता है, बड़ा भारा चक्रवर्ती बनता है, तीर्थंकर जैसे महान पद जिसको प्राप्त होते हैं, ऐसी वो श्रद्धा, ऐसा वो ज्ञान हमें मिल रहा है, हमें मिल चुका है या मिलने का प्रयास करने के लिए आप सोलह यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज में लिखते हैं बाकी बात तो छोड़ो, अरे और तो और सिद्ध पद भी मिलता है, सिद्ध पद भी मिलता। सिद्ध मतलब क्या? कई बार बोल रहा हूँ, सिद्ध मतलब क्या? मेरा ये काम सिद्ध नहीं हो रहा है, मेरा ये काम सफल नहीं हो रहा है, अमुक लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग माई डिजायर टारगेट एंड इंटेंशन। तो वो लक्ष्य, जिसे लक्ष्य प्राप्त होता है उसे सिद्ध बोलते हैं। अगर इस श्लोक को आपने सही ढंग से पढ़ लिया, अगर इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ आपने समझ लिया, अगर इस श्लोक को चिगम की तरह आप मुंह में चबाते रहें, या यूं कहीं श्लोक के एक अक्षर को, एक शब्द को
आप गाय भैंस की तरह जुगाली करते रहे तो फिर ये शब्द आपको हजम होगा। आपने किस किताब को पढ़ा, आपने किसी को सुना, आप सुन के पढ़ के समझ करके याद करके जो मिला उसका नाम ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो मात्र जानकारी है, जानकारी। जब उन शब्दों पर आप अमल करेंगे, जब वैसा जीवन जिएंगे और फिर जो आपको अनुभव होगा उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान मतलब किताब पढ़ना समझना, वो उसका नाम ज्ञान नहीं है, मतलब शब्दों की जानकारी है। अरे हमसे आपसे लाख गुना ज्यादा ज्ञान किसको हो सकता है? होता है अभव्य को होता है। कहता अभव्य को ज्ञान होता है। बताओ बाप, ये माँ जिनवाणी सब पे मेहरबान होती है, ये माँ जिनवाणी सब पे मेहरबान होती है, लेकिन द्वादशांक का पाठी वो नहीं बन पाता है। माँ जिनवाणी सब पे मेहरबान होती, जरा सी मेहनत करो, जरा सी मेहनत करो। घर के अंदर से माँ होती है तो बेटा जरा सा माँ के पीछे घूमता है, बेटा जरा सा माँ को मक्खनबाजी करता है, बेटा माँ का जरा सा काम कर देता है तो माँ क्या करती है बताओ? तो माँ क्या करती है? माँ तुरंत उस पर मेहरबान हो जाया करती है। तो ऐसे ही जिनवाणी माँ है, कोई जरा सा सदाचार का पालन करे, किसी के दिल में जरा सी श्रद्धा पैदा हो जाए, जरा सी भक्ति पैदा हो जाए, जिनवाणी माँ उस पर मेहरबान हो जाती है। ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारे श्लोक, ढेर सारे शास्त्र तो दिमाग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ज्ञान पैदा होना ये आपका अपना पुरुषार्थ हुआ करता है। कृपा होती माँ जिनवाणी की, जिनवाणी की इज्जत करें, विनय करें, सम्मान करें। जिनवाणी का इज्जत का मतलब क्या है कि जिनके दिल में ये ज्ञान पैदा हुआ है उनकी इज्जत, उसका नाम भी जिनवाणी का सम्मान है। एक जिनवाणी ऐसी होती है, एक ग्रंथ ऐसा होता जो अलमारी में रखा हुआ होता है, एक ग्रंथ ऐसा होता जो अलमारी में रखा हुआ होता है, और एक ग्रंथ ऐसा होता है जिसे कोई त्यागी तपस्वी जी रहे होते हैं, उन शब्दों पर चल रहे होते, अमल कर रहे होते हैं। उनका नाम क्या होता है? उसे बोलते चलती फिरती जिनवाणी। क्या बोलते? चलती फिरती जिनवाणी। एक शब्द हम यूज करते हैं, चलते फिरते सिद्ध। क्या बोलते हैं? चलते फिरते सिद्ध। तो चलती फिरती जिनवाणी है। एक ऐसा व्यक्ति भी है कि जिस दिल में भगवान के लिए अगाध श्रद्धा है, अपार 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 अपरंपार अपरंपार भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? ऐसे मुनराज कैसे? ऐसे मुनराज हैं चलते फिरते मूल नायक। एक मूल नायक ऐसे हैं जो आपके मंदिर जी के अंदर विराजे हुए हैं, बरसों बरसों से आप पूजा अभिषेक और उनकी भक्ति और सेवा के अंदर लगे हैं, और कई सारे लोग क्या मालूम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसी चौक के कई सारे लोगों ने मुझे बताया, बोले महाराज जी मेरा छोटा सा घर था, वर्षों पहले जब भोपाल में आए थे छोटा सा घर था, और अब महाराज जी उधर लाल घाटी के अंदर उधर अमुक जगह पर तमुक जगह पर ऐसा बड़ा भारी बंगला हमने बना लिया। क्यों बना लिया? कैसा बना लिया? इन तीर्थंकर मूल नायक भगवान की आज्ञा, भगवान की कृपा हुई, घर में लक्ष्मी का भंडार भर गया। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान आपने औरों के जीवन में इतना प्यारा आशीर्वाद आपने दिया कि उनका छोटा सा घर इतना बड़ा भारी बंगला बन गया, छोटी सी गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी बन गई है। भगवान मुझे भी आशीर्वाद देना कि मेरी इतनी सी भक्ति इतनी सारी बन जाए, मेरा इतना सा ज्ञान, मेरा इतना सारा इतना महान 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 रूप में पैदा हो जाए। तो यहाँ पर भगवान बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि ये देखिए, दर्शन शरण्या, जो दर्शन की शरण में पहुँचता है, जिसके दिल के अंदर तत्व ज्ञान पैदा होता है, जिसके दिल के अंदर भक्ति पैदा होती, दोनों चीजें, तत्व ज्ञान भी जरूरी, साथ में भक्ति भी जरूरी। फिर बार बार बोलूंगा मैं, अगर मात्र तत्व ज्ञान भक्ति नहीं है तो ऐसा जो तत्व ज्ञान इसके साथ में भक्ति नहीं है, वो तत्व ज्ञान कैसा है? विधुर, जिसकी पत्नी मर गई है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो एक शब्द बोलते हैं, मेरे मुंह से 100 बार र लिखते हैं, फिर उसमें बिंदु लगाते हैं, फिर ड लिखते हैं, फिर उसमें छोटू की मात्रा लगाते हैं, फिर अ लिखते हैं, उसमें आ की एक और मात्रा लगाते हैं। और ऐसी भक्ति जिसके साथ में ज्ञान नहीं है, वो भक्ति कैसी होती है? किसी विधवा स्त्री के समान होती है। हालांकि विधवा स्त्री भी अपना जीवन जीती है, उसे भी रोटी पानी कपड़े लेता सब कुछ सारी सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन पति अगर हो तो फिर मजा ही अलग होता है, बात ही अलग होती है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो सुहागन हो करके विधवा का जीवन जीती है,
जो कैसे महिलाएं होती हैं आप खुद जाओ ना, आप कुछ सोचो। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं, पत्नी साथ में हैं लेकिन फिर भी कौन सा जीवन जीते हैं, जो शब्द मैंने भी बोला था वैसा जीवन जीते हैं। कुछ बेटे ऐसे होते हैं, बाप जिंदा होता है लेकिन फिर भी, माँ जिंदी होती लेकिन फिर भी अनाथ का जीवन जीते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती, बेटा है लेकिन फिर भी बांझ का जीवन, बेटा है हट्टा कट्टा बेटा लेकिन फिर भी बांझ का जीवन जी रही वो महिला। आप चेक करो कि बाहर के सुख ऐश्वर्य वैभव आपको मिले हैं, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, आप धर्मात्मा जीवें, सब सुख समृद्धि आपको मिलना चाहिए, पर वो सुख समृद्धि क्या आपको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा रही है क्या? आज मुझे बहुत हर्ष हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ, जब दर्शन करने मंदिर जी के अंदर गया तो कोई एक महिला और एक कोई पुरुष अब कुछ बहुत जोर से गा के पूजा कर रहे थे। मैंने ध्यान से देखा कि वो दादी थी, सफ़ेद बाल थे, वो जो लड़का था वो शायद उन्हीं का बेटा था, जो भी 45 साल का होगा। तो मैंने इशारा किया हूँ तो बोले हाँ महाराज जी हम माँ बेटे हैं। कभी तो ऐसा होना चाहिए, आप जोड़े से पूजा करिए। कभी सास बहू का जोड़ा जाए पूजा करने के लिए, कभी पति पत्नी का जोड़ा जाए पूजा करने के लिए, कभी बाप बेटे का जोड़ा जाए पूजा करने के लिए, कभी दादा पोते का जोड़ा जाए पूजा करने के लिए, है ना। जो भी जोड़ा आपको मिल सकता है अपने जोड़े के साथ में पूजा करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान मुझे ऐसा कोई जोड़ा मिले। जोड़ा मात्र पति पत्नी का नहीं होता, जोड़ा किसी का भी जोड़ा हो सकता, जो भी आपके खून के रिश्ते होते हैं आप आह्वान करिए, पुकारिए, बुलाइए कि आप मेरी बहन हो तो आप मेरे जीजा जी हो, फूफा जी हो, मौसा जी हो, ताऊ जी हो, मामा हो, मामी हो, ये हो वो, आओ अपन एक साथ भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करो नहीं करो, एक अर्घ अपन एक साथ चढ़ाएंगे, चलो आओ अपन दोनों एक साथ चलते चढ़ाने के लिए। कुदरत ने, किस्मत ने, नसीब ने जो जोड़ा बनाया है, इस जोड़े का अगर अच्छे से उपयोग करोगे तो आने वाले जन्मों में और इसी जन्म के अंदर इस जोड़े से बहुत कुछ आपको प्राप्ति होने वाली, उपलब्धि होने वाली है। और जोड़े का ढंग से उपयोग नहीं किया तो आने वाले जन्मों में ऐसा सुंदर शानदार प्यारा जोड़ा दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, अरे हमारे साले जी इतने अच्छे हैं, हमारे जीजा जी इतने अच्छे हैं, और हमारे मामा जी इतने अच्छे हैं, और हमारे चाचा जी इतने अच्छे हैं। लोग बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं, बड़े बड़े गुणगान करते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि आपके अमुक रिश्तेदार इतने अच्छे हैं तो क्या आपने उन रिश्तेदार के साथ में कोई उपवास किया क्या? कि उनके साथ में कोई एकासन किया क्या? क्या उनके साथ में आपने कोई स्वाध्याय कुछ किया क्या उनके साथ में आपने, जिनसे आपके अच्छी ट्यूनिंग बैठती है, जिनसे आपके अच्छे रिश्ते हैं, चाहे बिजनेस के अंदर हो, चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिससे आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जिनसे आपकी अच्छी पटरी बैठती है, जिनसे आपका दिल मिलता है, उनके साथ में बैठ करके कभी घड़ी दो घड़ी के लिए थोड़ा वो धर्म ध्यान अगर आपके हाथ से हो जाएगा तो जीवन में 4 चांद लग जाएंगे जीवन के भीतर। अच्छा बहु लिखते हैं सिद्ध होना, सिद्ध होना, मुझे सिद्ध होना है, सिद्ध होना है, सिद्ध होना है। सिद्ध होने से पहले भक्ति सिद्ध होनी चाहिए, सिद्ध होने से पहले पूजा सिद्ध होनी चाहिए, सिद्ध होने से पहले मंत्र सिद्ध होना चाहिए। मंत्र शास्त्र का उल्लेख है, तंत्र शास्त्र का उल्लेख है, वैष्णव परंपरा के तंत्र शास्त्र का उल्लेख है। जब किसी मंत्र को पढ़ते पढ़ते आपका शरीर हल्का सा होने लगे, किसी मंत्र को पढ़ते पढ़ते आपको खुशी और आनंद और उत्साह पैदा होने लगे, किसी मुसीबत के अंदर आप किसी मंत्र को आप याद करें और आपकी मुसीबत का वो जो डर है या दहशत है वो थोड़ी सी कम हो जाए, तो समझना कि मंत्र आपको सिद्ध हो गया है। जैसे मंत्र सिद्ध होता है जैसे ग्रंथ भी सिद्ध हुआ करता है। किसी विशेष ग्रंथ को खोल के आप बैठ गए मुसीबत के क्षणों के अंदर और 2, 5, 10 मिनट के अंदर आपकी मन में चिंता ना आएगी, अरे प्रॉब्लम तो क्या है कि मेरे अपने कर्म का उदय है, अब टेंशन ले लूँ, दुखी हो जाऊँ, परेशान हो जाऊँ तो उससे कोई मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो समझो वो ग्रंथ आपको सिद्ध हो गया। कभी श्लोक सिद्ध होता, श्लोक, किसी ग्रंथ का कोई श्लोक आपको दिमाग के अंदर याद आ गया और आपके मन के अंदर इच्छा हो गई, भावना होगी, चलो आज पूजा करते हैं, चलो आज किसी से जाके माफ़ी मांगते, चलो आज, उस दिन घमंड किया था उस दिन हमने, चलो आज उसकी भरपाई करते हैं, उसे घाटा पूर्ति करते, चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि उस दिन अमुक अमुक कृत्य करने से, उस दिन अमुक अमुक गड़बड़ घोटाला करने से मेरी आत्मा का क्या नुकसान हुआ था। तो अब उस आत्मा के नुकसान को पूरा करने के लिए
अब मुझे क्या करना चाहिए। किसी श्लोक को पढ़ करके अगर ऐसी भावना पैदा हो तो समझो वो श्लोक आपको सिद्ध हो गया है। श्लोक मुझे बताया था, व्यक्ति ने कर्नाटक के बेलगाम के अंदर एक अजैन व्यक्ति आया था, तो उसने मुझे बोले वो हमको समय सार का एक श्लोक सिद्ध है। तो मैं चक्कर में पड़ गया, ये आदमी जो मतलब कि जैन कुल में जैन धर्म में नहीं पैदा हुआ और शायद इसने समय सर का नाम भी क्या मालूम किसने सुना दिया, सिद्ध कैसे हो गया। बोले हमारे दादाजी के दादाजी जी ने कौन क्या रिश्ता बताया कि वो किसी मुनि महाराज के संपर्क में आए थे, तो समय सार के एक श्लोक के अंदर बोले कि वो सोना बनाने की विधि थी। तो हमने वो विधि सीखना शुरू करी। समय सार के श्लोक के अंदर सोना बनाने की विधि, मैं तो पहली बार सुना कि समय सार के श्लोक के अंदर सोना बनाने की विधि लिखी है। कोई रहस्य कुछ होगा है। कुंद एक महान आचार्य थे, संबंधभद्र स्वामी एक महान आचार्य थे, तो इनने अपने श्लोक के अंदर छुपा छुपा करके कई सारे खजाने गाड़ के रखे, गाड़ के। तो शक्ति ने मुझे बताया, बोले सोना बनाने की विधि पर हमने काम करना शुरू किया। श्लोक के अंदर बताई सोना बनाने की विधि। तो सोना बना क्या, कितना सोना बना लिया तुमने? महाराज सोना तो नहीं बना। फिर क्या हुआ, मेरे वो जो अमुक वो दादाजी या जो रिलेशन दोबारा उन महाराज जी के पास से दोबारा उनसे पूछा, तो महाराज जी ने बोला भैया तेरे किस्मत पर नहीं तो सोना नहीं मिला, तो एक काम कर तो वज्रलेप बनाने की विधि सीख ले। तो वहीं किसी दूसरे श्लोक से या शायद उसी श्लोक से वज्रलेप बनाने की विधि सीखी उन्होंने, जिसे हम कहते हैं सीमेंट कहते हैं, या सीमेंट से भी लाख गुना जो बड़ा होता है। मुझे आज भी याद है जब पुराने ज़माने में जब सीमेंट नहीं हुआ करती, सीमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उस ज़माने गृहस्थ जीवन का, उस ज़माने का जो पहला मंजिल पहला फ्लोर था, पहला माला था, एक दिन कहा कि नहीं भैया थोड़ा सा नया बनाएंगे, फोड़ा जाए, इसको फोड़ा जाए। धम्मस होता, धम्मस एक ऐसा वो लोहे का मोटा मोटा तो डंडा लगा होता, उसके ठोकते हैं उसको, यहाँ धम्मस बोलते हैं। सब्बल, धम्मस से सब्बलों से वो टूटा नहीं, इतना खतरनाक क्या ना 150-200 कितने साल पुराना वो इतना मोटा वो बना था, जो ना क्या मालूम क्या डाला था उसके अंदर। आज भी कई सारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर वज्रलेप बनाने की विधि दी हुई होती है।